जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का पूर्वालोकन। भारतीय इतिहास में वैदिक काल चल रहा था, ठीक है। वैदिक काल के पिछले वीडियो में मैंने पूरा नोट्स आपको पढ़ाया हुआ था और आज हम आपको 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। फिर चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। पहला ऑप्शन है निर्जाति समूह को, बी ऑप्शन है यायावरी जन को, सी ऑप्शन है भाषा समूह को और डी ऑप्शन है श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। तो अब आपको इसमें से आंसर बताना है, इन ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋंग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, ठीक है जी। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए रहेगा ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी रहेगा एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी रहेगा किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी रहेगा एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए रहेगा यजुर्वेद, ऑप्शन बी रहेगा ऋग्वेद, ऑप्शन सी रहेगा सामवेद, ऑप्शन डी रहेगा अथर्ववेद। तो अब आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना जो आपका वेद है वो ऑप्शन बी ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। भारतीय साहित्य में वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रयी नाम है। ऑप्शन ए रहेगा 3 वेदों का, ऑप्शन बी रहेगा धर्म, संघ व युद्ध का, ऑप्शन सी रहेगा हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, ऑप्शन डी रहेगा 3 मौसमों का, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर बताइए कि त्रयी नाम है, त्रयी नाम जो है वो किसका है? 3 वेदों का है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए रहेगा ऋग्वेद में, ऑप्शन बी रहेगा अथर्ववेद में, ऑप्शन सी रहेगा सामवेद में, ऑप्शन डी रहेगा यजुर्वेद में, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप बताइए कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है भाई? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऋग्वेद, ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को
कृष्ण वर्ण कहा गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मनुस्मृति और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब इसका आपको आंसर बताना है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। कहां से पाया जाता है? तो भैया इसको ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कीजिए, है ना, इसको सुमेलित करना है। ए है अथर्ववेद और बी है ऋग्वेद, सी है यजुर्वेद, डी है सामवेद और क्या है? इधर है पहला है ईश्वर महिमा, दूसरा है बलिदान विधि, तीसरा है औषधियों से संबंधित और चौथा है संगीत। तो सबसे पहले हम इस कूट को देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कूट को जैसे ही हम देखेंगे तो अथर्ववेद जो होगा वो किससे होगा? अथर्ववेद आपका मिल जाएगा औषधियों से संबंधित। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद किसमें? ईश्वरी महिमा, मतलब ईश्वर की महिमा। ठीक है, और सी क्या हो जाएगा? यजुर्वेद आपका हो जाएगा बलिदान विधि। ठीक है, और सामवेद किससे संबंधित हो जाएगा? संगीत से। ठीक है, तो इसका जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन जो दिखाई देगा, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए 3 1 2 4, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ठीक है, चलो अब 8वां क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सुमेलित करना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो ऋग्वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या? यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? यजुर्वेद का हो जाएगा स्तोत्र एवं कर्मकांड। ठीक है, अब क्या? सामवेद को आप जानते ही हैं कि संगीतमय स्तोत्र। ठीक है, अब अथर्ववेद में सुमेलित करना होगा तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है, तो जब इसका हम कूट देखेंगे तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो सही हो जाएगा 4 2 1 3। ठीक है, तो ये आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद में पद गेय रूप में संगीतमय स्तोत्र है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। ठीक है, तो इसका ये व्याख्या हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि इन 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो किसमें है? अथर्ववेद में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया था आपको व्याख्या करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऑप्शन ए रहेगा 1028, ऑप्शन बी रहेगा 1017, ऑप्शन सी रहेगा 1128, ऑप्शन डी रहेगा 1020। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताना है
कि ऋग्वेद में डैश ऋचाएं हैं। कितने ऋचाएं हैं? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएं हैं या मंत्र हैं या श्लोक हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल नहीं पा रहा है, तो इसको आप अपने अनुसार जानिए कि इसमें 10,552 ऋचाएं हैं, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद है क्या है भाई? तो पहला ऑप्शन होगा स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन बी रहेगा कथाओं का संकलन, और ऑप्शन सी रहेगा शब्दों का संकलन, ऑप्शन डी रहेगा युद्ध का ग्रंथ, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप बताएंगे कि ऋग्वेद है क्या है? स्तोत्रों का संकलन। क्या होगा? स्तोत्रों का संकलन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो चलो अब इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो आपका ऋग्वेद क्या हो जाएगा? एतरय। क्या हो जाएगा? एतरय, ठीक है। अब सामवेद क्या हो जाएगा? तो सामवेद हो जाएगा पंचविश। क्या हो जाएगा? पंचविश। अब अथर्ववेद क्या हो जाएगा? तो अथर्ववेद हो जाएगा गोपथ, ठीक है। और यजुर्वेद क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? देखते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ठीक है, डी का सेकंड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए 13th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन ए रहेगा ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी रहेगा गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी रहेगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी रहेगा तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो कौन सा है? अभी बताया ना, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी संख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन ए रहेगा यजुर्वेद से, ऑप्शन बी रहेगा ऋग्वेद से, ऑप्शन सी रहेगा अथर्ववेद से, ऑप्शन डी रहेगा सामवेद से, ठीक है। तो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, ठीक है। अभी बताया था आपको व्याख्या करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो ऑप्शन ए रहेगा वाजसनेयी, ऑप्शन बी रहेगा मैत्रायणी, ऑप्शन सी रहेगा तैत्तिरीय, ऑप्शन डी रहेगा काठक, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। तो कौन सा है? वाजसनेयी। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं कण्व तथा माध्यान्वित है। ध्यात्व है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए रहेगा 7वां मंडल, ऑप्शन बी रहेगा 8वां मंडल, ऑप्शन सी रहेगा 9वां मंडल, ऑप्शन डी रहेगा 10वां मंडल,
ठीक है, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका कौन से मंडल में समर्पित है? तो 9वें मंडल में समर्पित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए रहेगा इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी रहेगा उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी रहेगा पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी रहेगा सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। ठीक है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो चलता है वो किससे चलता है? यजुर्वेद से पता चलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका आधारित है? किस पर आधारित है? तो सामवेद पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए रहेगा तक्षशिला, ऑप्शन बी रहेगा अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी रहेगा कौशाम्बी, ऑप्शन डी रहेगा हस्तिनापुर। तो आपको आंसर इसका बताना है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो कहाँ से मिलता है? तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो बी सही रहेगा, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छी छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहे धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। ठीक है जी, चलो अब 21वां क्वेश्चन है ना, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए रहेगा धर्म पर, ऑप्शन बी रहेगा योग पर, ऑप्शन सी रहेगा विधि पर, ऑप्शन डी रहेगा दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तकें हैं, क्या हैं? दर्शन पर। किस पे हैं? दर्शन पर यह पुस्तकें हैं। कौन सी? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषदों की मुख्य विषय हैं। ऑप्शन ए रहेगा सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी रहेगा दर्शन, ऑप्शन सी रहेगा विधि, ऑप्शन डी रहेगा राज्य। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि उपनिषदों का मुख्य विषय है, क्या है? दर्शन है। ठीक है, अभी बताया था ना जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी परवर्ती संहिताएं में, ऑप्शन सी ब्राह्मण में, ऑप्शन डी उपनिषद में। तो निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो किस में मिलती है? उपनिषद में मिलती है। किस में मिलती है? उपनिषद में मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी है कठोपनिषद में, ऑप्शन डी है केन उपनिषद में। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में इसका आंसर हो जाएगा, कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद क्या है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए रहेगा अथर्ववेद में, ऑप्शन बी रहेगा शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी रहेगा कठोपनिषद में, ऑप्शन डी रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताना है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। अभी बताया था ना, कठोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए रहेगा काशी के, ऑप्शन बी रहेगा केकय के, ऑप्शन सी रहेगा पांचाल के, ऑप्शन डी रहेगा विदेह के। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताना है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के थे? केकय, है ना, केकय। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जाबली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी रहेगा वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, ऑप्शन सी रहेगा वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, ऑप्शन डी रहेगा वैदिक संहिताएं वेदांग आरण्यक स्मृतियां। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए रहेगा सिंधु, ऑप्शन बी रहेगा सुतुद्री, ऑप्शन सी रहेगा सरस्वती, ऑप्शन डी रहेगा गंगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी है? तो सिंधु है। ऑप्शन ए इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए रहेगा ब्यास, ऑप्शन बी रहेगा रावी, ऑप्शन सी रहेगा चिनाब, ऑप्शन डी रहेगा झेलम। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो किसके साथ की जाती है? तो चिनाब के साथ की जाती है। इसका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन सी चिनाब सही आंसर हो जाएगा। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए रहेगा अस्किनी, ऑप्शन बी रहेगा परुष्णी, ऑप्शन सी रहेगा कुभा या क्रुमु, ऑप्शन डी रहेगा विपासा सुतुद्री। ठीक है, चलो फिर इसका आंसर हम बताते हैं आपको कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा इसका सही आंसर हो जाएगा कुभा क्रुमु। ठीक है, चलो देखो ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए? इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए, अभी बताया था ना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड, ठीक है, सूची फर्स्ट में वैदिक नदियाँ दिया है, सूची सेकंड में आधुनिक नाम दिया है। ठीक है, तो अब इसको सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित जब हम करेंगे तो कुभा का हो जाएगा काबुल, है ना। कुभा का क्या हो जाएगा? काबुल। और परुष्णी का हो जाएगा रावी। क्या हो जाएगा? परुष्णी का रावी हो जाएगा। ठीक, और सदानीरा का हो जाएगा गंडक, आधुनिक नाम गंडक हो जाएगा। और सतुद्री का सतलज, है ना। तो अब इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो बी सही हो जाएगा, 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4। ठीक है, विकल्प में दी गई वैदिक नदियां एवं उनके आधुनिक नामों का सुमेलन निम्नानुसार है। ठीक है, कुभा का काबुल, परुष्णी का रावी, सदानीरा का गंडक, सुतुद्री या सतुद्री का सतलज। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत काल में महानदी का नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा कावेरी, ऑप्शन बी रहेगा ताप्ती, ऑप्शन सी रहेगा महानंदा, ऑप्शन डी रहेगा गंगा, ऑप्शन ई रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महाभारत काल में महानदी का नाम था इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई, पोस्ट वैदिक में। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा
धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऑप्शन बी रहेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऑप्शन सी रहेगा ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ संन्यास। ऑप्शन डी रहेगा इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको बताने से पहले मैं आपको पूरी चीज आपको बताता हूं कि चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तथा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यात्व है कि जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। जब आपको मैंने ये व्याख्या बताया तो अब आपको आंसर मालूम चल गया होगा कि कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर ए और सी दोनों सही है। ठीक है, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ संन्यास। ठीक है, तो ए और सी इस ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब व्याख्या करके मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको ये कथन दिया गया है, अब इस पे विचार करके कूट दिया गया होगा, ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को देख के आपको दोनों कथनों को देख के आपको आंसर बताना है। तो पहला है कथन, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, तो पहला कथन देख लिया, ये एकदम सही है। ठीक है, दूसरा है ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये दूसरा कथन है, दूसरा कथन भी आपका सही है। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल एक, पहला ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन क्या होगा, दोनों कथन पर विचार करने के बाद ये सही लगता है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋतुस्वय गोपा भी कहा जाता था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम, ऑप्शन डी सामाजिक नियम, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तब इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है, क्या होता है, प्राकृतिक नियम। क्या होता है, प्राकृतिक नियम। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है, यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में
किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी धौंस, ऑप्शन डी इंद्र। ठीक है, तो चलो अब इसका आंसर बताते हैं। 37 है ना, 37 क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को, क्या बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए है लोपामुद्रा, ऑप्शन ए बी रहेगा गार्गी, ऑप्शन सी रहेगा लीलावती, ऑप्शन डी रहेगा सावित्री। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लोपामुद्रा। ठीक है, वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन ए रहेगा शस्त्र, ऑप्शन बी रहेगा कृषि औजार, ऑप्शन सी रहेगा लिपि, ऑप्शन डी रहेगा सिक्का। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी सिक्का, है ना, सिक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? अभी बताया हूं मैं। ऑप्शन ए रहेगा कान का, ऑप्शन बी रहेगा गला का, ऑप्शन सी रहेगा बाहु का, ऑप्शन डी रहेगा कलाई का। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार, है ना, एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। ठीक है, तो प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए। किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए रहेगा यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी रहेगा वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी रहेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बोगज कोई महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एशिया माइनर स्थित बोंगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है।
इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए रहेगा मानसेहरा, ऑप्शन बी रहेगा शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी रहेगा बोगजकोई, ऑप्शन डी रहेगा जूनागढ़। ठीक है, तो अभी आपका इसको आंसर बताना है। ठीक है, और अब इसका आंसर मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। क्या होगा? बोगजकोई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोगजकोई अभिलेखों में से ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए रहेगा एक बटाना से, ऑप्शन बी रहेगा बोगजकोई से, ऑप्शन सी रहेगा बेबीलोन से, ऑप्शन डी रहेगा बिसोटुन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख, कौन सा अभिलेख? जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहां से? बोगजकोई से। कहां से? बोगजकोई से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो कौन लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको व्याख्या करके कुछ बताता हूं कि पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए रहेगा ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी रहेगा ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी रहेगा ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी रहेगा ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण थे। कौन था? ऋषि गौतम राहुगण थे। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदा नीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उसे सदा नीरा नदी के
पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? ऑप्शन ए अंग मगध, ऑप्शन बी कौशल विदेह, ऑप्शन सी कुरु पांचाल, ऑप्शन डी मत्स्य सूरसेन, है ना। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो कुरु पांचाल को, किसको? कुरु पांचाल को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर या हब थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किसमें? ऋग्वेद में। किसमें हुआ था जी? ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 50वां क्वेश्चन। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन ए रहेगा भक्ति, ऑप्शन बी रहेगा मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी रहेगा प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी रहेगा प्रकृति पूजा और भक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। किसका प्रमुखता था? क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ठीक है, देखिए आज हमने आपको वैदिक काल का जो 1 से 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराया हूं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो फिर इसी तरह रिवीजन करते रहिएगा और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।